वहीं आ जाइए प्रोफेसर अली खान की बात कर लीजिए। फिर आखिर वो क्यों सलाखों के पीछे गया, वो जेल क्यों गया? क्योंकि कर्नल सोफिया पे उन्होंने भी बयान दिया। चलिए मैं उनके बयान पर सफाई नहीं दे रहा हूँ या मैं उनके समर्थन में नहीं आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बयान जो भी दिया है कर्नल सोफिया जी को लेकर, तो फिर कानून एक है, इंसाफ एक है, वकील एक होते हैं, जज एक होते हैं, कोर्ट एक होता है, तो फिर फैसला अलग क्यों होता है? ये सवाल है। क्यों वो मुस्लिम है इसलिए? तो इंसाफ जब एक है, जब कानून एक है, तो इंसाफ एक जैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? एक मतलब सोफिया कुरैशी पर एक तरफ जो है अभद्र टिप्पणी के चक्कर में जेल हो जाते हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम हो या फिर मंत्री साहब हो, वो जेल से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कौन है? नहीं, बिल्कुल इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी सरकार है, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, और बीजेपी की वो पावर है जो पर्दे के पीछे से खेल करती है, जो अनर्गल बयान दिलवाती है, क्योंकि उनको पता है, ये पता है। देखिए बीजेपी के किसी नेता की मंत्री नहीं है। आप जानते होंगे कि 15 साल से उनकी सरकार है, चाहे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट के मंत्री हो, वो बिना अपने चौवा नहीं हिला सकते, उनके मुंह में दही जम जाता है, नहीं बोलते हैं। लेकिन जब बीजेपी हाईकमान उन्हें फुल छूट दे देता है गुंडागर्दी करने के लिए, तानाशाही करने के लिए, तो वो खुलेआम नफरत और जहर फैलाते हैं। तो इसके पीछे वही है, इसी वजह से ये कूद रहे हैं, ये फान रहे हैं, और जब चाहे हमारे कर्नल सोफिया को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पर हमारे देश की बेटियों को गाली दे रहे हैं, उनको अपमानित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी इसके पीछे नहीं होती तो मुझे आप बताइए कि वो जेल में क्यों नहीं है? आप बताइए कि अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? अरे इसी हिंदुस्तान का कानून है, जब इसी देश का कानून है, इसी हिंदुस्तान का कानून है, तो फिर रवैया दो क्यों है, दोहरा चरित्र क्यों है, दोहरा रूप क्यों है? ये सवाल सबसे बड़ा है जो भाजपा नहीं दे सकता, उनके जिगरा में दम नहीं है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जो कोर्ट का फैसला होगा उसके अनुसार हम चलेंगे, फिलहाल हमारा कोई बयान नहीं है इसमें। नहीं तो भाई, तो वही तो बात है, कोर्ट ने तो साफ साफ कहा ना एफआईआर दर्ज करे। तो एफआईआर का क्या मतलब होता है? आप लोग तो जानते हैं एफआईआर दर्ज का मतलब यही है, एफआईआर जैसे हुआ आप फिर उनको सलाखों के पीछे लाइए, गिरफ्तार कीजिए, रिमांड पर रखिए, पूछताछ कीजिए कि बयान जो दिया गया इसके पीछे क्या मकसद है। जो सोफिया कुरैशी जी को आपने गाली दिया, जो उन्हें अपमानित किया, पाकिस्तानी की बहन, आतंकवादी की बहन जो आपने उसे कहा, क्या मतलब है आपको कहने का? यही तो मतलब होता है। और अगर वो दोषी पाया जाता है, उनकी मंशा गलत थी, अगर वो गंदी राजनीति के लोग थे, तो फिर उनको सलाखों के पीछे डालिए। यही तो पुलिस का काम है, यही तो मोहन जी करेंगे, यही तो मोहन यादव सीएम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे, वो भी चुप है। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के साथ साथ कई मंत्रियों को फटकार लगाया है, और इस बात से साफ जाहिर है कि इस देश में कानून एक है तो इंसाफ अलग अलग नहीं हो सकता। इस देश में कानून एक है तो फिर फैसले अलग अलग नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बताया, खुलकर बताया है कि दरअसल इसका फैसला, इसका हक, इसका इंसाफ सिर्फ माफ़ी से नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता, भाजपा के नेता और मंत्री माफ़ी नामा लिख रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे। किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। जिस तरीके का उनका बयान है वो इतना घिनौना, इतना नापाक है कि आप समझिए कि पाकिस्तान से भी खतरनाक है। कर्नल सोफिया जी पर जो बयान दिया गया है किसी भी सूरत में माफ़ करने के लायक नहीं है, लेकिन ये बेशर्म नेता, बेशर्म मंत्री अपने सत्ता की दलाली के लिए, कुर्सी के लिए ये चुप हैं। इनके पीछे जो पावर है, जो शक्ति है, इसके वजह से ये लोग बेखौफ हैं, लेकिन इसको माफ़ नहीं करेगा। देखिए एमपी कोर्ट भी बार बार सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार सुनवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के अंदर दहशत नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार इन्हें बचा रही है, बीजेपी बचा रही है, उनकी सरकार बचा रही है। नहीं तो मुझे सिर्फ एक शब्दों में आप लोग बता दीजिए, एक लाइन में बता दीजिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी तो इंसाफ कर सकते हैं कि जब एमपी कोर्ट एक बार कह चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, वो कह रहा है कि माफ़ी लायक नहीं है ये बयान, फिर वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, फिर वो जेल में क्यों नहीं है? वहीं आ जाइए प्रोफेसर अली खान की बात कर लीजिए। फिर आखिर वो क्यों सलाखों के पीछे गया, वो जेल क्यों गया? क्योंकि कर्नल सोफिया पे उन्होंने भी बयान दिया। चलिए मैं उनके बयान पर सफाई नहीं दे रहा हूँ या मैं उनके समर्थन में नहीं आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बयान जो भी दिया है कर्नल सोफिया जी को लेकर, तो फिर कानून एक है, इंसाफ एक है, वकील एक होते हैं, जज एक होते हैं, कोर्ट एक होता है, तो फिर फैसला अलग क्यों होता है? ये सवाल है। क्यों वो मुस्लिम है इसलिए? तो इंसाफ जब एक है, जब कानून एक है, तो इंसाफ एक जैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? एक मतलब सोफिया कुरैशी पर एक तरफ जो है अभद्र टिप्पणी के चक्कर में जेल हो जाते हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम हो या फिर मंत्री साहब हो, वो जेल से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कौन है? नहीं, बिल्कुल इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी सरकार है, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, और बीजेपी की वो पावर है जो पर्दे के पीछे से खेल करती है, जो अनर्गल बयान दिलवाती है, क्योंकि उनको पता है, ये पता है। देखिए बीजेपी के किसी नेता की मंत्री नहीं है। आप जानते होंगे कि 15 साल से उनकी सरकार है, चाहे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट के मंत्री हो, वो बिना
अपनी चौवा नहीं हिला सकते, उनके मुंह में दही जम जाता है, नहीं बोलते हैं। लेकिन जब बीजेपी हाईकमान उन्हें फुल छूट दे देता है गुंडागर्दी करने के लिए, तानाशाही करने के लिए, तो वो खुलेआम नफरत और जहर फैलाते हैं। तो इसके पीछे वही है, इसी वजह से ये कूद रहे हैं, ये फान रहे हैं, और जब चाहे हमारे कर्नल सोफिया को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पर हमारे देश की बेटियों को गाली दे रहे हैं, उनको अपमानित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी इसके पीछे नहीं होती तो मुझे आप बताइए कि वो जेल में क्यों नहीं है, आप बताइए कि अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। अरे इसी हिंदुस्तान का कानून है, जब इसी देश का कानून है, इसी हिंदुस्तान का कानून है, तो फिर रवैया दो क्यों है, दोहरा चरित्र क्यों है, दोहरा रूप क्यों है? ये सवाल सबसे बड़ा है जो भाजपाई नहीं दे सकते, उनके जिगरा में दम नहीं है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जो कोर्ट का फैसला होगा उसके अनुसार हम चलेंगे, फिलहाल हमारा कोई बयान नहीं है इसमें। नहीं तो भाई, तो वही तो बात है, कोर्ट ने तो साफ साफ कहा ना एफआईआर दर्ज करे, तो एफआईआर का क्या मतलब होता है? आप लोग तो जानते हैं एफआईआर दर्ज का मतलब यही है, एफआईआर जैसे हुआ आप फिर उनको सलाखों के पीछे लाइए, गिरफ्तार कीजिए, रिमांड पर रखिए, पूछताछ कीजिए कि बयान जो दिया गया इसके पीछे क्या मकसद है। जो सोफिया कुरैशी जी को आपने गाली दिया, जो उन्हें अपमानित किया, पाकिस्तानी की बहन, आतंकवादी की बहन जो आपने उसे कहा, क्या मतलब है आपको कहने का? यही तो मतलब होता है। और अगर वो दोषी पाया जाता है, उनकी मंशा गलत थी, अगर वो गंदी राजनीति के लोग थे, तो फिर उनको सलाखों के पीछे डालिए। यही तो पुलिस का काम है, यही तो मोहन जी करेंगे, यही तो मोहन यादव सीएम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे, वो भी चुप है। और ये तभी होगा जब आप उनको पार्टी से निकालेंगे।